जबकि पाकिस्तान का न्यूजी लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। चौथे टी20 मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम में 5 तब्दीलियां की गईं। पाकिस्तान 11 में अमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, फखर जमान, उसामा मीर और जमान खान शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का न्यूजी लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया गया है, जबकि चौथे टी20 मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम में 5 तब्दीलियां भी की गई हैं। पाकिस्तान 11 में अमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, फखर जमान, उसामा मीर और जमान खान भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान का न्यूजी लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया गया है। चौथे टी20 मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम में 5 तब्दीलियां की गई हैं। अब आपको बताएं, चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी से न्यूजीलैंड क्रिकेट के सीईओ स्कॉट विंग की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज और अगले बरस न्यूजीलैंड में क्रिकेट सीरीज पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले बरस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड में 5 टी20 और 3 वनडे मैच खेलेगी। चेयरमैन पीसीबी ने पाकिस्तान आमद पर सीईओ न्यूजीलैंड क्रिकेट का शुक्रिया अदा किया है, जबकि कीवीज खिलाड़ियों की सिक्योरिटी बेहद अजीज है। चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी की जानिब से ये कहा गया है, जबकि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए हैं। कीवीज खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मजीद कहा, जाती तौर पर तमाम इंतजामात और सिक्योरिटी प्लान की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड क्रिकेट के सीईओ ने पाकिस्तान में शानदार इंतजामात को सराहा है, जबकि सीईओ न्यूजीलैंड क्रिकेट ने चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। सीईओ न्यूजीलैंड क्रिकेट की जानिब से ये कहा गया, जबकि रावलपिंडी और लाहौर में बेहतरीन इंतजामात देकर खुशी हुई है। स्कॉट विंग की जानिब से कहा गया, मजीद कहा, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 3 मुल्की सीरीज खेलने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान आएगी। जी, आपको बता रहे हैं, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ओवर बिलिंग स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। एफआईए ने 10 करोड़ यूनिट की खुद बुद पकड़ ली। सरकारी इदारों को भी ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ। सुप्रीडेंट इंजीनियर्स इंक्वायरी में मुतमईन ना कर सके। लेस्को के बड़े अफसरान की गिरफ्तारियां मुतवक्के। वजीर दाखिला मोहसन नकवी ने ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी की जानिब से एफआईए को जो ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करने की हिदायत जारी की गई थी, उसका दायरा कार वसी किया गया है और एफआईए को हासिल होने वाले जो ठोस शवाहिद थे, उसमें 10 करोड़ मजीद यूनिट ऐसों का इंकशाफ हुआ जो अवाम के ऊपर ओवर बिलिंग के ज़रिए डाले गए थे। इस हवाले से आपको बताएं कि एफआईए की जानिब से जो ओवर बिलिंग के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं, उसमें एफआईए को जो रिकॉर्ड दस्तावेज़ात मिली थी, जिसके मुताबिक 82 करोड़ यूनिट ऐसे थे जो अवाम के ऊपर एक साल के दौरान, गुज़िश्ता एक साल के दौरान ओवर बिलिंग के ज़रिए डाले गए। और जब इसका दायरा कार वसी किया गया तो 10 करोड़ मज़ीद ऐसे यूनिट जो हैं वो भी सामने आए जो अवाम के ऊपर ओवर बिलिंग के ज़रिए डाले गए थे। इस हवाले से एफआईए हुक्काम का ये कहना था कि ओवर बिलिंग जो है वो ना सिर्फ अवाम के ऊपर की गई, बल्कि सरकारी जो इदारे थे उनको भी जो लेस्को हुक्काम की जानिब से ओवर बिलिंग की गई थी। और इसी बिना के ऊपर ये मज़ीद 10 करोड़ यूनिट का जब इंकशाफ हुआ तो इसकी रिपोर्ट वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी को भिजवाई गई, जिसमें यह बताया गया कि अब टोटल 92 करोड़ यूनिट जो हैं वो एक साल के दौरान अवाम के ऊपर ओवर बिलिंग के लिए करके डाले गए थे, जिसके ऊपर वज़ीर दाखिला की जानिब से बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ करने की हिदायत जारी की गई थी। और डायरेक्टर एफआईए सरफराज विर्क का इस हवाले से ये कहना था कि एफआईए लाहौर की जानिब से जो 3 सुप्रीडेंट इंजीनियर्स को तलब किया गया था, जिनके जवाबात जो थे एफआईए को मसूल हुए, लेकिन वो तसल्ली बख्श जवाबात ना थे, जिसके बाद अब मज़ीद इसके ऊपर कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं और मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्का हैं। उसके साथ साथ नए मुकदमात का इंदराज भी किया जाएगा जो ओवर बिलिंग करके अवाम के ऊपर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का जो इजाफी बोझ इनके ऊपर डाला गया और इनकी जेबों से ये ओवर बिलिंग के जरिए निकलवाए गए थे। एफआईए हुक्काम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में गिरफ्तारियां भी होंगी और नए मुकदमात का इंदराज भी किया जाएगा। जी ठीक है, मज़ीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका।
आइंदा ओवर बिलिंग का जिम्मेदार होगा, दोबारा गलती करूं तो सख्त महकमाना कार्रवाई की जाए। लेस्को अफसरान हलफनामे जमा करवाने लगे। हलफनामे में आइंदा ओवर बिलिंग ना करने का वादा। ओवर बिलिंग पर सख्त पॉलिसी होने पर लेस्को अफसरान से हलफनामे लेने का फैसला किया गया। लेस्को अफसरान की जानिब से कंपनी में जमा करवाए जाने वाले हलफनामों में कहा गया है, आइंदा ओवर बिलिंग करने की सूरत में वो खुद जिम्मेदार होंगे। ओवर बिलिंग करने की सूरत में सख्त महकमाना कार्रवाई की जाए। लेस्को में ग्रेड 17, 18 और 19 के अफसरान ओवर बिलिंग ना करने पर मबनी हलफनामे जमा करवाएंगे। FIA ने चंद रोज कबल ओवर बिलिंग पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया था। लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल को फैसले बारे आगाह किया गया। ओवर बिलिंग पर सख्त पॉलिसी होने पर लेस्को अफसरान से हलफनामे लेने का फैसला किया गया है। ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की जिम्मेदार फील्ड फॉर्मेशन को करार दिया गया है। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जी, एक के बाद एक महकमा इंतजामी बदनज़मी का शिकार। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑपरेशंस मेंटेनेंस के मद में ऑपरेटर कंपनी को अदायगियां न की। लाइन की ऑपरेटर कंपनी को अदायगियां ना होने से बदतरीन माली बहरान का सामना है। जराये के मुताबिक ऑपरेटर कंपनी को जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक अदायगियां ना की गयी। 14 माह की जेर इल्तवा अदायगियों 2 अरब 20 करोड़ रुपए हैं। अदायगियां ना होने से कंपनी को ऑपरेशनल मामलात चलाने में भी मुश्किलात का सामना है। जराये के मुताबिक मुस्तकिल हुकूमत के आते ही अदायगियों के मामलात सुलझने की बजाय मजीद उलझने लगे हैं। चीनी कंपनी और पाकिस्तानी कंपनी के इश्तराक पर मुश्तमिल ऑपरेटर्स ने बारहा मास ट्रांजिट अथॉरिटी के सामने मामला उठाया है। PND और महकमा खजाना के 630 नई बसों की खरीदारी पर एतराजात। रवां माली साल में 49 अरब रुपए का फंड देना मुश्किल हो गया। समेत पंजाब भर में नई बसों की खरीदारी पर एतराजात सामने आए हैं, जबकि रवां माली साल के बजट में 49 अरब रुपए का फंड देना मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्ट हुकाम को रवां माली साल में स्कीम के लिए फंड्स के उजरा में भी मुश्किल है। मंसूबे की फिजिबिलिटी और बसों की कैटेगरी पर मौसर जवाबात देने की हिदायत की हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने खजाने और PND के एतराजात पर इत्तफाक किया गया है। एतराजात दूर करने के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज हतमी फैसला करेंगी। लाहौर की ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। मटन, बीफ, डेयरी प्रोडक्ट्स की इजाफी कीमतों पर फरोख्त का अमल जारी है। सफेद पोश तबके के लिए प्रोटीन का सस्ता सोर्स चिकन भी अब सस्ता नहीं रहा। शहर की ओपन मार्केट में ब्रॉयलर साफी मुर्गी भी 700 रुपए तक फरोख्त होने लगी है। मटन भी सरकारी निरखनामे के मुताबिक दस्तयाब नहीं। मटन सरकारी कीमत 1600 की बजाय 2400 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा है और मटन लेग 2700 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह बीफ कीमा 1000 रुपए, कट्टे और बछड़े का गोश्त 1000 से 1200 रुपए फी किलोग्राम है। दूध और दही की सरकारी कीमतों पर दस्तयाबी को भी यकीनी नहीं बनाया जा सका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हलके के लिए 1.5 अरब रुपए का तरक्याती फंड मंजूर कर लिया गया। गलियों की पुख्तगी और सीवरेज की स्कीमों पर फंड खर्च होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हलका NA 119 के लिए फंड्स मंजूर किए गए हैं। हलके में बल्दियात, वासा और MCL की स्कीमों की तकमील की जाएगी। NA 119 की यूनियन काउंसिल 125, 166, 121, 128 और 129 में तामीराती काम होगा। यूनियन काउंसिल 163, 161, 162 में भी तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब ने अपने हलके में अवामी स्कीमों की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत दी है। यूहानाबाद H ब्लॉक के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम होंगे। तबाहाल गलियां, सीवरेज मसाइल और कूड़े करकट की भरमार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। यूहानाबाद H ब्लॉक मसाइल का गढ़ बन गया। इलाका मकीनों का कहना है कि हर दौरे हुकूमत में इलाका नजरअंदाज रहा। पंजाब भर में शुरू होने वाली सुथरा पंजाब मुहिम हमारे इलाके तक ना पहुंच पाई। कूड़े करकट की भरमार ने जीना मुहाल कर रखा है। तबाहाल गलियां और सीवरेज मसाइल अज़ाब बन चुके हैं। मुतलका इदारे शिकायत के बावजूद मसाइल हल करने में काम है, जबकि सियासी नुमाइंदे भी वोट लेकर वापस नहीं आए। शहरियों ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला पंजाब और अपने इंतखाबी हलके में दरपेश मसाइल का नोटिस लें और अपने वोटर्स को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाएं। तालबा हमारा ये गलियां साफ़ होने चाहिए, गटर का सही सिस्टम होना चाहिए। तो ये मरियम नवाज़ का इलाका है, लेकिन होना चाहिए। मरियम नवाज़ यहाँ से जीत के गई हैं। हम चाहते हैं हमारे इलाके में सफाई हो और हमारे इलाके में गटरों का इंतज़ाम सही हो।
ये गंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो जो इधर के है वो कह रहे, काउंसिल कह रही है हमारी गली इलाके में ये गली आ रही नहीं है, ये 45 की है, कोई कह रहा है 46 की है। हमारा इधर गटरों का हाल देखिए। शहर में 24 घंटों के दौरान ज्यादती के 8 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। मुलजिमान ने 3 कम उम्र बच्चियों और 5 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस रिकॉर्ड की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि 8 खवातीन को मुख्तलिफ वाकयात में तशद्दुद करके जख्मी और हिरासा किया गया। डिफेंस है कि इलाके में 11 साल बच्ची को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इस मामले पर मजीद बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा 24 घंटों में 8 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बताएं कि शहर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो जिनसी दरिंदों की जानिब से वारदातें की गई, उसमें 3 कम उम्र बच्चियों समेत 5 खवातीन को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। इसी तरह 8 खवातीन ऐसी थी जिनको मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर तशद्दुद किया गया उन पे या उनको हरासा किया गया था। इस हवाले से डिटेल्स में अगर बात की जाए तो डिफेंस ए के इलाके में 11 साल बच्ची को गैंग रेप का निशाना बनाया गया था। पुलिस ने 4 मुल्जिमान दाऊद, बारिश, परवेज, मुराद और आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह गुजरपुरा में 8 साल बच्ची से तौकीर नामी और बाश मुल्जिम ने ज्यादती की कोशिश की। मनामा में 12 साल बच्ची को फसलों में अपने ताया को खाना देने जा रही थी कि इस दौरान उसको दरिंदगी का निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अहले इलाका जब इकट्ठे हुए तो मुल्जिम फरार हो गया। इसी तरह डिफेंस सी के इलाके में प्रॉपर्टी के ऑफिस में काम करने वाली जो खातून थी उसको शादी का झांसा देकर 2 अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया। ड्राइवर में भी खातून को उसके साबिक शौहर ने ज्यादती का निशाना बनाया। और इस तरह ये तमाम जो वाकयात थे इसके ऊपर पुलिस की जानिब से मुकदमा तो इंदराज कर लिया गया, लेकिन अभी तक तमाम 100% मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार नहीं किए जा सके। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरीम नवाज के स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात में सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सैयद आशिक हुसैन करमानी और मुश्तबा शुजाउर रहमान भी मौजूद थे। काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए इक़दामात को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में खास तौर पर जो गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली में काश्तकारों के मसाइल के हवाले से हुकूमती और ऑपरेशन अरकान असम्बली एक पेज पर थे, इस हवाले से वज़ीर पंजाब को आगाह भी किया गया है। जबकि मरीम नवाज शरीफ ने इस मौका पर यह कहा है कि काश्तकारों की फलाह सबसे ज्यादा अजीज है। मरीम नवाज शरीफ ने तवक्कुआत से बढ़कर जो वो काम कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये कहा है कि जबकि इस मौका पर सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि वज़ीर पंजाब का तारीखी किसान पैकेज सूबाई पैदावार बढ़ाने में गेम चेंजर साबित होगा। बिलाल यासीन ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 16 रुपये फी रोटी की कीमत मुकर्रर की गई और कोताही पर फौरी तौर पर एक्शन भी लिया जा रहा है। जबकि ख्वाजा सलमान रफीक ने यह कहा है कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में महकमा सेहत दिन रात बेहतरी की जानिब गामज़न है। जबकि वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने यह कहा कि वज़ीर पंजाब अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा है। ताहम काश्तकारों के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर वज़ीर पंजाब ने यकीनदहानी कराई है कि तमाम जो मसाइल है वो न सिर्फ उनके नॉलेज में है बल्कि उनके हल के लिए जो वो हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी ने तमाम सियासी जमातों को मुल्की मुफाद के लिए इकट्ठा होने की दावत दे दी। कहते हैं कि चाहते हैं मुल्क बहरान से निकले। 5-7 साल में जो पॉलिसी बनाई गई है, जो फैसला किया गया है वो ये है कि जो उनके लाइन लॉसेस हैं वो 13% तक भी अगर होंगे और 14.58% तक भी होंगे तो वो अवाम के ऊपर वो उसको डाल सकते हैं। एक प्राइवेट कंपनी जो 19 साल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस कर रही है, उसको ये हक दे दिया कि वो अपनी चीजें बेहतर नहीं करेंगे बल्कि अपने लाइन लॉसेस को अवाम पर शिफ्ट करेंगे। दिए गए कि 5000 वोट ले।
वज़ीर तालीम का बेवा तलाक याफ्ता ख़वातीन असातिज़ा के लिए तबादलों से पाबंदी उठाने का ऐलान। कहते हैं जल्द असातिज़ा के मुशावरत से तबादलों के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात से पंजाब भर के असातिज़ा रहनुमाओं ने मुलाकात की। असातिज़ा रहनुमाओं की क़यादत राना लियाकत अली ने की। इस मौके पर सिकंदर हयात ने ऐलान किया कि बेवा तलाक याफ्ता ख़वातीन असातिज़ा के लिए पूरा साल तबादलों पर से पाबंदी उठा रहे हैं। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में असातिज़ा की खाली सीटें छुपाई नहीं जाएंगी। तबादलों के लिए सिफारिश की जरूरत पेश नहीं आएगी। उनका कहना था कि सहाफ़ियों की तरह असातिज़ा के लिए भी जल्द हाउसिंग स्कीम बनाएंगे। 20,000 असातिज़ा को इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। सीईओज़ की तैनाती के लिए टेस्ट और इंटरव्यूज लेंगे। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सीईओ सीबीडी इमरान अमीन ने शिरकत की। सीबीडी और एलडीए में कारपोरेट सेक्टर की तर्ज पर रिफॉर्म्स करने में मुआवनत फराहम करने का फैसला किया गया है। इजलास में एलडीए में मुजवजा रिस्ट्रक्चरिंग बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दोनों इदारे मिलकर काम करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि सीबीडी और एलडीए रेवेन्यू जनरेशन और कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए एक दूसरे की मुआवनत करेंगे। डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने कहा कि एलडीए अफसरान और अमले को मार्केट के नए ट्रेंड बारे कोर्सेज और ट्रेनिंग करवाई जाएगी। डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने सीईओ सीबीडी इमरान अमीन के हमरा वन विंडो सेल का दौरा भी किया, जबकि वन विंडो सेल में जारी रिफॉर्म्स और रिवैम्पिंग बारे ब्रीफिंग दी गई। हेलो ये टास्क पाकिस्तान के जानिब से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जबकि रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी ने शराकत दारी फ्राहम की। होटल में हेल्विटास पाकिस्तान ने वर्कशॉप सजाई। वर्कशॉप का एहतमाम रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी की शराकतदारी से किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। मुर्तज़ा खोकर का कहना था कि ऐसी वर्कशॉप्स का एहतमाम होते रहना चाहिए। पिछले 2 साल ये सिलसिला चलता रहा है, बच्चों की ट्रेनिंग का भी और टीचर की भी ट्रेनिंग का, और ये फर्दर मोर जो है वो सिलसिला चलता रहेगा। तो ये जो है टीचर्स यहाँ से लर्न करके सीख के अपनी उन स्कूलों में जाके रेप्लिकेट करें। वर्कशॉप में डॉक्टर नाजिया करामत, प्रोफेसर नासिर बशीर, मुर्तज़ा खोकर और दीगर ने शिरकत की। वर्कशॉप में स्कूल्स के लिए रीड प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया गया। वर्कशॉप का मौजू मसावी तालीम को डिजिटलाइज और हाइल रुकावटों को दूर करना था। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। I want to thank because technology is the future। और कोविड के अंदर जिस तरह हालात पैदा हुए उसके बाद तो ज़्यादा सर्टन हो गया कि पीपल कैन वर्क फ्राम होम, और फीमेल्स के लिए खसूसन अगर ऐसे एडटेक इदारे हम डेवलप कर दें जिसका हम एक मॉडल बना रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और ईएमओज पे जो हम अपने स्कूल्स आउटसोर्स कर रहे हैं उस पे भी, कि फीमेल्स घर से बैठ के पढ़ा सकें। प्रोजेक्ट खित्ते में तालीमी तब्दीली के तरीकों के लिए अहम अज़म को जाहिर करता है। प्रोजेक्ट से पंजाब के दूर दराज इलाकों के 40 सरकारी स्कूलों में 22,667 से जायद मुस्तफीद हो चुके हैं। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन LWMC बिलाल जुल्फकार खोखर की सालगिरह के मौके पर तकरीब। सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आजम गार्डन खोखर हाउस में मुनक्का तकरीब में मलिक अदनान जुल्फकार खोखर, अमीर अली मलिक, हाफिज यासिर, मुख्तार जट, चौधरी फजल गुजर, इरफान भट्टी, जहीरुद्दीन बाबर समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फकार खोखर की सालगिरह का केक काटा गया। मलिक बिलाल जुल्फकार का कहना था कि हर जुमेरात को खुली कचहरी रखते हैं जहां आवाम के मसाइल सुने जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इवेंट तो कोई नहीं था। आज अमूमन हर हफ्ते जुमेरात वाले दिन मैं बैठता हूँ, खुली कचहरी लगाते हैं जी लोगों के मसाइल हल करने के लिए। और जैसा कि कल बर्थडे थी तो आज इन सब की मोहब्बत है, ये इकट्ठे हो गया जिन्होंने केक सेरेमनी भी कर ली, तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबका, आप मीडिया का, कि आप तशरीफ। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।